नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे एकाधिक शततमः सर्ग अर्थात 101वां सर्ग उत्तरकांड से। भरत अपने दोनों पुत्रों सहित गंधर्वों पर आक्रमण करने चल दिए हैं और आज के सर्ग में वो करेंगे उनका संहार और वहाँ बसाएंगे दो सुंदर नगर जिन्हें वो अपने पुत्रों को सौंपकर अयोध्या लौटेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्रुत्वा सेनापतिं प्राप्तं भरतं केकयाधिपः युधाजित् गार्ग्य सहितं परां प्रीतिम् उपागमत्। स निर्ययौ जनौघेन महता केकयाधिपः त्वरमाणो अभिचक्राम गन्धर्वान् कामरूपिणः। भरतश्च युधाजिच्च समेतौ लघुविक्रमैः गन्धर्वनगरं प्राप्तौ सबलौ सपदानुगौ। श्रुत्वा तु भरतं प्राप्तं गन्धर्वास्ते समागताः योद्धुकामा महावीर्या व्यनदंस्ते समन्ततः। ततः समभवद्युद्धं तुमुलं लोमहर्षणम् सप्तरात्रं महाभीमं न चान्यतरयोर्जयः। तो केकयराज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं तब उन्हें बड़ी वे केकय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चल दिए। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब ओर से जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। खड्ग शक्ति धनुर्ग्राह नद्यः शोणित संस्रवाः नृकलेवर वाहिन्यः प्रवृत्ताः सर्वतो दिशम्। ततो रामानुजः क्रुद्धः कालस्यास्त्रं सुदारुणं संवर्तं नाम भरतो गन्धर्वेष्वभ्यचोदयात्। ते बद्धाः कालपाशेन संवर्तेन विदारिताः क्षणेनाभिहतास्तेन तिस्रः कोटयो महात्मना। तद्युद्धं तादृशं घोरं न स्मरन्ति दिवौकसः निमेषान्तरमात्रेण तादृशानां महात्मनां। हतेषु तेषु सर्वेषु भरतः केकयीसुतः निवेशयामास तदा समृद्धे द्वे पुरोत्तमे। अब फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया भरत की सेना और गंधर्वों के बीच। लेकिन 7 रात तक उस संग्राम के चलते रहने पर भी किसी पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चली। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बही जाती थीं। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार
महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, ये उन्हें याद नहीं पड़ता। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। तक्षम तक्षशिलायां तु पुष्कलम पुष्कलावते गंधर्वदेशे रुचिरे गांधार विषये च सह धनरत्नौघ संकीर्णे काननैरुपशोभिते अन्योन्य संघर्ष कृते स्पर्धया गुणविस्तरैः उभे सुरुचिर प्रख्ये व्यवहारैरकिल विषयैः उद्यानयान संपूर्णे सुविभक्तान्तरापणे उभे पुरवरे रम्ये विस्तरैरुपशोभिते गृहमुख्यैः सुरुचिरैर्विमानैर्बहुभिर्वृते। तो मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नामक नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उसकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यापार निष्कपट शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों बाग बगीचों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई तरह के बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ गृह तथा बहुत से सतमहले मकान वहां की श्री वृद्धि कर रहे थे। शोभिते शोभनीयैश्च देवायतन विस्तरैः तालैस्तमालैस्तिलकैर्बकुलैरुपशोभिते निवेश पञ्चभिर्वर्षैर्भरतो राघवानुजः पुनरायान् महाबाहुरयोध्यां केकयी सुतः सोऽभिवाद्य महात्मानं साक्षात् धर्ममिवा परम वहाँ राघवं भरतः श्रीमान् ब्रह्माणमिव वासवः शशंस च यथा वृत्तं गन्धर्ववधमुत्तमम् निवेशनं च देशस्य श्रुत्वा प्रीतो अस्य राघवः। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा ताल तमाल तिलक और मौलश्री आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। ये सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार गंधर्वों पर भरत की विजय और 2 नगर तक्षशिला और पुष्कलावत को
बसाने की इस घटना के साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 101वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 1अधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां